आज की कहानी विद्यापति जी की है। कवि विद्यापति, भक्त विद्यापति, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। बिहार के मिथिला क्षेत्र से इनका नाता है, जिनकी कृति बंगला भाषा में, मैथिली भाषा में अत्यंत प्रचलित है। तो विद्यापति जी भगवान शिव की ऐसी उपासना करते थे, ऐसा उनका प्रेम था भगवान शिव जी के साथ कि भगवान उनके घर पर आ जाते हैं, एक दास बनकर, एक सर्वेंट बनकर। ये बड़ी ही मार्मिक कथा है, हृदय स्पर्शी कथा है, जो भगवान के इस वायदे को बखूबी हमें बतलाता है कि भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की शरण में जाना, वो अत्यंत ही सरल है और उससे ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जैसे वृक्ष के जड़ में हम जल डालते हैं, तो हमें और किसी वृक्ष के पत्ते को, पुष्प को, शाखाओं को सिंचित करने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष के रूट्स में जल डाला तो वो जल से पूरी वृक्ष सिंचित होती है। वैसे ही भगवान को अपना परम पिता, परम माता, परम मित्र, परम वात्सल्य भाव से, जिस रिश्ते से भगवान को अपना माने और उन्हें अपना परम मित्र, परम पिता, परम माता माने, परम धन माने, परम ज्ञान माने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो उस भाव से अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें और किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। ये सारांश है, ये एसेंस है भगवद गीता का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे अनन्य भक्त की भगवान उसके योग और क्षेम का वहन करते हैं। जो स्पिरिचुअल एसेट्स जो भक्त के पास नहीं है, वो भगवान प्रदान करते हैं ऐसे भक्त को, और जो स्पिरिचुअल एसेट्स भक्त के पास है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये मतलब है योग क्षेम वहन करने का। भगवान स्वयं उसका योग क्षेम वहन करते हैं। स्पिरिचुअल एसेट्स का मतलब है कि जैसे हमें अपने जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें एक सुमार्ग पर चलना है, हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर से अपने आप को दूर रखना है। तो अगर ये कमी हम में है, अगर हम में क्रोध की मात्रा ज़्यादा है, हम क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शक्ति हमें भगवान प्रदान करते हैं ताकि हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। उसी तरह जो क्वालिटीज़ हम में है, मान लीजिए किसी में अहंकार की कमी है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान ने कह दिया कि हमारी शरण में आओ, और अगर तुम हमारी शरण में आते हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी जो कर्म कांड के जो धर्म हैं वो करो या ना करो, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान ने बड़ा ही स्पष्ट मैसेज उन्होंने भगवद गीता में दिया और कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो भक्ति मार्ग की प्रधानता यही है कि हम अपने कार्य को करें, लेकिन भगवान को हर समय याद रखें, उनसे हमारा कनेक्शन बना रहे। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कैसे भक्त को अपना बना लेते हैं, और कभी कभी जब भक्ति की पराकाष्ठा इस कदर बढ़ जाती है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं। उस सेंटिमेंट्स को, उस फिलॉसफी को इस विद्यापति कवि की जो कथा है वो दर्शाती है।
तो विद्यापति जी बिहार के मिथिला क्षेत्र से आए, बड़े ही प्रख्यात कवि हुए और शिव जी की उपासना करते थे। तो एक दिन विद्यापति जी के घर पर जब वो और उनकी पत्नी दोनों बैठे थे, तो एक सर्वेंट, एक लड़का आता है जो कहता है कि मुझे एक सर्वेंट की नौकरी चाहिए, एक दास की नौकरी चाहिए। तो विद्यापति कहते हैं कि देखो, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि मैं आपको नौकरी पर रख सकूँ, तो हम तो आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो लड़का कहता है कि हमें कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हमें रखेंगे हम रह लेंगे, लेकिन हम आपकी घर पर नौकरी करना चाहते हैं। तो उस दिन से विद्यापति जी के घर पर वो लड़का नौकरी करने लगा और रहने लगा। एक दिन विद्यापति जी, गर्मी का मौसम था, उस लड़के के साथ कहीं जा रहे थे, कुछ दूर कुछ यात्रा थी। तो रास्ते में जब विद्यापति जी को प्यास लगी तो उन्होंने इस लड़के को कहा, इस लड़के का नाम था उगना, उगना मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे जल लाकर दो। तो उगना अब कौन है, हम ये समझते हैं कि ये उगना भगवान शिव है, जो सर्वेंट बनकर विद्यापति जी से प्रेम करने आए हैं, उनकी दासता करने आए हैं, उनकी सेवा करने आए हैं। विद्यापति जी को इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो ये उगना भगवान शिव हैं, लेकिन विद्यापति जी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो जब विद्यापति जी ने उगना से कहा कि जाओ जल लेकर आओ, तो विद्यापति जी को उगना ने कहा कि जी हाँ, मैं लाता हूँ। फिर वो गए और कहीं झाड़ी में छुपकर, चूँकि वो शिव जी हैं, उन्होंने अपने जटा से गंगा जल को निकाला और जल को लेकर विद्यापति जी के पास आ गए। शायद उनकी ये लीला थी। तो विद्यापति जी ने जब जल ग्रहण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो दिव्य जल है, यह गंगा जल तुझे कहाँ से मिल गया उगना। उगना ने बात टालने की कोशिश की कि नहीं, मैं तो जलाशय से लाया इस जल को, लेकिन विद्यापति जी ने नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि तू बता, तू कहाँ से इस जल को लाया। तब उगना ने अपना रूप दिखलाया कि वो तो शिव जी हैं, और विद्यापति के आश्चर्य, विस्मय का हम समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। तो तब से विद्यापति जी को पता चल गया कि ये उगना तो शिव जी हैं। लेकिन उगना ने उनको कहा, शिव जी ने उनको कहा कि यह बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, किसी को मत बताना, अगर तूने बता दिया तो फिर मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। और शिव जी अब समझने लगे कि ये उगना तो भगवान शिव हैं और उनकी इच्छा है कि वो हमारे साथ रहें। तो फिर से उगना और विद्यापति जी रह रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उगना से कुछ गलती हुई और विद्यापति जी की पत्नी को काफ़ी क्रोध आया और वो उगना को पीटने लगी। अब इतना ज़्यादा पीटने लगी कि विद्यापति जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके मुख से निकल पड़ा कि तुझे पता है कि ये कौन है? ये भगवान शिव हैं। और जब उन्होंने इस बात को प्रकट किया तो फिर उगना वहाँ से चले गए, अंतर्धान हो गए। तो ये कहानी भगवान और भक्त के बीच के संबंध को दर्शाती है, बड़े ही मार्मिक रूप से, बड़े ही हृदय स्पर्शी भाव से। और ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति जी तब से फिर भगवान शिव की उपासना में, उनके विरह में अपना समय व्यतीत करने लगे और उन क्षणों को, उन पलों को याद करके अपनी भक्ति करते रहे। और एक समय आया जब विद्यापति जी का अंत समय आ गया। अब विद्यापति जी का जब अंत समय आया तो उनकी इच्छा थी कि वो अपने शरीर को गंगा नदी के किनारे त्यागें, अपने प्राण को गंगा नदी के किनारे छोड़ें। तो उन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया कि मुझे गंगा नदी के पास ले चलो। और जब उनके मित्रों ने, सेवकों ने उन्हें गंगा नदी के किनारे ले जाने का प्रबंध किया, तो गंगा नदी के जो स्थान था उससे पहले ही विद्यापति जी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और वो आगे नहीं जा पाए और वहीं उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी ने अपनी
दिशा डाइवर्ट करके वो विद्या जी के निवास पर, जहाँ पर वो टेम्परेरीली रुके थे और जहाँ वो अपना प्राण त्याग रहे थे, वहाँ पर गंगा जी आई। तो ये कहानी है भगवान और भक्त की बड़ी विलक्षण रिलेशनशिप की, कि भगवान भक्त से किस कदर प्रेम करते हैं। हमें ये स्टोरी बड़ी ही मार्मिक लगी, बड़ी ही अच्छी लगी, हृदय को छूने वाली। शायद आपको भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद।